नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद विजेता न्यूज। मैं चांदनी रिपोर्टर। हमारे चैनल को देखने से पहले लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जहां से देखने को मिलेगी शेर की छोटी बड़ी खबरें। देखिए हिंद विजेता की खास रिपोर्ट। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बोलो बोलो भारत माता की जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अमित जी स्वागतम 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 अमित जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बोलो बोलो भारत माता की জয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, যার জন্য আমরা অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করেছিলাম। আমাদের যশস্বী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আমাদের সবার প্রিয় ভারত মায়ের গৌরব, আমাদের সরল আপন আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় অমিত শাহজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিকে বরণ করার জন্য আমাদের নবনির্বাচিত জেলা সভাপতি শ্রদ্ধেয় তুফান মাহাতো মহাশয়কে অনুরোধ করছি। বলো বলো ভারত মাতা কি, বলো বলো ভারত মাতা কি। আমি আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজিকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, झारग्राम वालों की आवाज ऐसी होगी क्या? गोपी वल्लभपुर वालों की आवाज ऐसी होगी क्या? मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए, जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? तो दोनों हाथ उठाइए, माताएं भी उठाए दोनों हाथ। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे सांसद कुणाल हेम्ब्रम जी, यूपी के हमारे सांसद हरीश द्विवेदी जी, जिला के अध्यक्ष जिनका नाम ही तूफान है, तूफान महतो जी, श्री तुषार मुखर्जी जी, मनोज पांडे जी, विकास बेस जी, अबानी घोष जी, लखीनता साहा जी, तुहिन सुरवा जी, अनुरन सेनापति जी और यहां पर उपस्थित गोपी वल्लभपुर के प्रत्याशी जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं। संजीव भाई आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। संजीव महतो के लिए ताली बजाइए सब लोग। झारग्राम के हमारे प्रत्याशी सुखामय सतपति जी, सुखामय जी आगे आइए, ताली बजाइए सब लोग। बीनपुर के प्रत्याशी पालन सरेन जी आगे आइए, पालन। और आया आपको धूप में बैठना पड़ता है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, माफी की मांग करता हूं। मित्रों, ये झारग्राम की पवित्र भूमि जिसने संथाल विद्रोह के अंदर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, ये झारग्राम की भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये भगवान शिव का उमापति मंदिर हमेशा हमें आशीर्वाद देता है। उमापति शिव को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, मैं यहां आया हूं तब मैं आपको बात करना चाहता हूं। झारग्राम हरे भरे जंगल और लाल मिट्टी की भूमि है। ये आदिवासी सालों से इन्होंने जो संस्कृति सजो कर रखी है, इसकी भूमि है। ये भूमि को मां, माटी और मानुष का नारा देकर दीदी सत्ता में तो आई, मगर आपके लिए कुछ नहीं किया। ये इतनी सारी माताएं बैठी है, आपके घर में नल से शुद्ध पीने का पानी आता है क्या? बताइए भाई, आता है क्या?
जोर से बोलिए, आता है? आप दीदी को निकाल दीजिए, मोदी जी के कमल को ला दीजिए। हर घर में 5 साल के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी आपको वादा करती। मित्रों, हमने तय किया है कि झारग्राम जंगल महल में एक बड़ा एम्स बनाने का काम करेंगे, जिससे आपको इलाज के लिए कलकत्ते नहीं जाना। हमने तय किया है कि सुवर्ण रेखा नदी पर एक बांध बनाएंगे जो रामेश्वर तक जाएगा, जिससे आपकी सुविधाएं स्वस्थ। हमने तय किया है जो पुराने पुल पुलिया बांध है उसका भी मरम्मत कराएंगे। मित्रों, मैं आपके क्षेत्र की कठिनाइयों को जानता हूं, मगर कुछ कठिनाई है जो पूरे बंगाल की है। ये दीदी जहां जहां घूमती है वहां डराती है लोग, निर्दोष आदिवासियों को डराती है। खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। अरे दीदी, क्या डराती कहो में? खेला हो बे से हम डर जाएंगे क्या? डरेंगे क्या? जोर से बोलो, डरेंगे क्या? अरे दीदी, मालूम नहीं है तो आपको, बंगाल का छोटा बच्चा भी हर रोज फुटबॉल खेलता है। तेरे खेला होबे से कोई नहीं डरता। मैं आप सभी को कहना आया हूं, चुनाव के दिन दीदी के गुंडों से डरना मत। अपने घर से सुबह सुबह निकलकर कमल के निशान पर बटन दबाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दीदी का एक भी गुंडा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं। ये बंगाल के अंदर हिंसा की राजनीति शुरू की। भारतीय जनता पार्टी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मार दिया। अभी अभी नेतुरा में एक रेस्टोरेंट में हमारा कार्यकर्ता बैठा था, तारक साहू, बंगाल के सरकार के टीएमसी के गुंडे उस पर टूट पड़े, हड्डियां तोड़ दी। हम उसको कटक भी ले गए, परंतु उसकी जान नहीं बचा पाए। मित्रों, मैं आप सभी को कहने आया हूं, ये तारक साहू जैसे लोग जो मारे जाते हैं, इसके साथ आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? ये दीदी ने राजनीतिक हत्याओं की परम सीमा करी है। हम बंगाल के अंदर शासन में आकर राजनीतिक हत्या को पूर्णतया समाप्त कर देंगे। मित्रों, समाप्त कर देंगे। यहां इतनी सारी माताएं आई हैं, आपको अभी बस में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, टिकट लेना पड़ता है ना? लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता है? आप भाजपा सरकार ला दो, कोई आदिवासी माता बहन को बस में, ट्रेन में टिकट नहीं लेना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जर्नी। आपकी बच्चियां हैं, छोटी छोटी बालिकाएं हैं, उसको शाला से लेकर कॉलेज तक इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फीस भरना पड़ता है ना भाई? फीस देना पड़ता है ना? माता बताओ, देना पड़ता है ना? आप मोदी जी की सरकार बना दो, सारी आदिवासी बच्चियों के फीस को, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, हम माफ कर कर सबको मुफ्त में शिक्षा देने वाले हैं। आप जंगल में से वन उपज चुनकर लाते हो, उसका अच्छा दाम नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि 49 वन उपजों को समर्थन मूल्य देकर अच्छा दाम देने की शुरुआत करेंगे, जिससे मेरे आदिवासी भाइयों की इनकम बढ़ पाए। मित्रों, हमने तय किया है कि ये जो जल संकट है,
उसको भी हम समाप्त करेंगे। हमने तय किया है जंगल महाल विकास बोर्ड बनाकर हर आदिवासी को हर घर में एक रोजगार देने का काम करेंगे, एक रोजगार देने का। संथाल, उरांव, मुंडा, भूमिज और अन्य आदिवासी जातियों के लिए अलग से विकास बोर्ड बनाकर हम आगे बढ़ाने की योजना बनाएंगे। मित्रों, हमने तय किया है, ये मलेरिया और डेंगू है ना, मलेरिया होता है ना भाई, होता है ना, वो दीदी है तब तक नहीं जाएगा। ये दीदी की मलेरिया से दोस्ती है, डेंगू से दोस्ती है। आप दीदी को हटा दो, कमल फूल की सरकार 1.5 साल के अंदर यहां से मलेरिया को समाप्त कर देगी। मित्रों, समाप्त कर देगी। मित्रों, हमने तय किया है कि आदिवासी बच्चों के लिए अलग से हम एक बोर्ड बनाएंगे जो उनकी रोजगारी की बात करेगा। महिष्य, तिली ऐसी जातियों को ओबीसी में लाने का हम काम करेंगे। झारग्राम में आदिवासी सेनापतियों का, स्वतंत्र सेनापतियों का हम संग्रहालय बनाएंगे जिसमें भगवान बिरसा मुंडा की एक भव्य प्रतिमा का हम स्थापन भी करेंगे। पौंड क्षत्रिय दलित समाज के लिए, पौंड क्षत्रिय दलित समाज के लिए विकास की नई योजनाएं लेकर आएंगे। मित्रों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। दीदी ये बंगाल को आगे बढ़ाती नहीं है, वहां का वहां रोक रखा है। आदिवासियों को अपना सर्टिफिकेट चाहिए तो पटवारी को कट मनी देना पड़ता है। हम सारी आदिवासियों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट देने की शुरुआत कर कट मनी को पूर्णतः नाबूद करेंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि 100 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के विकास के लिए पहली बार हम यहां पर लगाएंगे। मित्रों, मुझे एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी जी गरीबों का, आदिवासियों का कल्याण करना चाहते हैं और दीदी अपने भतीजे का कल्याण करना चाहती हैं। आप क्या चाहते हो? भतीजे का कल्याण चाहते हो या आदिवासियों का कल्याण चाहते हो? जोर से बोलो, भतीजे का चाहते हो या आदिवासियों का चाहते हो? मित्रों, वो भतीजे के कल्याण से बाहर नहीं आएगी, हम आदिवासी का कल्याण करेंगे। मित्रों, ये सीमा पार से घुसपैठ होती है। रोजगारी जो मेरे आदिवासी युवा को मिलनी चाहिए वो घुसपैठिए ले जाते हैं। सस्ता अनाज जो आदिवासी भाई को मिलना चाहिए वो भी घुसपैठिए ले जाते हैं। मुझे बताओ, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? एक बार भाजपा सरकार बना दो, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मार पाए, इस प्रकार की व्यवस्था हम यहां पर करेंगे। मित्रों, मुझे बताओ, ये अम्फान आता है, बुलबुल आता है, मोदी जी आपको 10,000 करोड़ रुपया भेजा, मिला है आपको? मिला है? जोर से बोलो, मिला है? कहां गया? कहां गया? ये तृणमूल के गुंडे कटमनी में अम्फान का पैसा खा गए हैं। आप चिंता न करिए, भाजपा सरकार आते ही ये सारे भ्रष्टाचार करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार ला दीजिए। हर एक किसान के बैंक अकाउंट में एक साथ 18,000 रुपया ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली।
हर एक गरीब को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। और फिर से हर किसान को हर साल 10,000 रुपया भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। लघु, सीमांत और भूमिहीन कृषकों का बेटे और बेटियां दोनों का पढ़ने का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। गरीब क्षेत्रों में ये जंगल महल, ये झारग्राम ऐसे क्षेत्रों में 5 रुपये में अच्छा खाना देने की सब व्यवस्था भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। और आपका जो चावल और गेहूं है जो मोदी जी भेजते हैं, ये टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं, वो सीधा आपके अंगूठे के निशान से आपके पास पहुंचे, ऐसी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना है कि 27 तारीख को मतदान है। मैं आप सभी को अपील करता हूं कि हमारे तीनों प्रत्याशियों को, आगे आओ भैया, आगे आओ तीनों लोग। तीसरा कहां गया? नीचे चला गया। हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? जरा पीछे बोलो, जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? बंगाल में भाजपा की सरकार बनाएंगे? जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे? तो मित्रों, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे